बायोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। तो मैंने ये पीपीटी तैयार की है और ये पीपीटी आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगी www.kbizbiology.com पे। तो इसमें जो सेल है, सेल कैसी होती है और उसका क्या रोल है। तो देखो यहाँ पे व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो सेल ये क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सेल। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ओके, तो उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। तो जैसे कि मान लो लिविंग प्लांट ले लो, उसके बाद एनिमल ले लो, उसमें जो बेसिक कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, सेल रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेल है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बिलियंस में होती है, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंगल सेलुलर होता है, तो उसमें सिंगल सेल प्रेजेंट रहती है। तो देखो, जो 1665 में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को इन्वेंट किया, सेल को देखा। तो उन्होंने जो क्वार्क सेल है, उन्होंने क्वार्क में वो सेल देखी। तो सेल ये नाम कैसे दिया, तो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने इसको सेल ऐसा नाम दिया है। तो जो सेलुला है ये क्या है, लैटिन वर्ड है सेलुला, इट्स मीन स्मॉल कंपार्टमेंट। तो उन्होंने क्या किया था, जो कॉर्क कैम्बियम सेल्स रहते हैं कॉर्क की, तो उसमें क्या किया था, उन्होंने माइक्रोस्कोपी के अंदर देखा। तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि जो कंपार्टमेंट लाइक ऐसे कंपार्टमेंट उन्होंने देखे थे। तो उसकी वजह से उन्होंने उसको नाम दिया सेल। और ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे कि उन्होंने डेड सेल देखी थी। ओके, उन्होंने जो देखा था ना 1665 में रॉबर्ट हुक ने, वो सेल कॉर्क में देखी थी, और वो सेल क्या थी, डेड थी। तो जब फर्स्ट लिविंग सेल जिसने ऑब्जर्व की, उनका नाम था वन लीवन हुक। तो ये क्या है, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं उनको, और ये फर्स्ट लिविंग सेल का उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो उसके आगे जो आता है, तो उसके बेसिस पे, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप्स मिलते हैं। पहला वाला जो है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा वाला जो है यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रो का मीनिंग क्या है, बिफोर, ओके, बिफोर, और ओल्ड, ओके। और जो कैरियन से, और कैरियो का मीनिंग है न्यूक्लियस, ओके। तो जो जिस सेल का न्यूक्लियस क्या रहता है, ओल्ड रहता है, ओके, तो उस सेल को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली क्या होता है कि वो सेल जो होती है वो, उसमें सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट रहते हैं। सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक मटेरियल जो है, क्रोमोसोम मटेरियल जो है, वो क्या रहता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, उसको कवरिंग नहीं रहता। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर इनोलप रहता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में उस प्रकार का न्यूक्लियर इनोलप अब्सेंट रहता है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल। तो उसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखने वाले हैं। और जो सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक मीन्स क्या, कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या रहता है, डेवलप रहता है। यू मीन्स क्या, डेवलप और ट्रू, और कैरियंस मीन्स क्या, न्यूक्लियस। तो इसमें क्या रहता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल रहता है, ओके, ये क्या रहता है, एक उसको कवरिंग रहती है। तो उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। तो इस सेल में क्या रहता है, ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स और
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंस रहते हैं, तो इसीलिए ये सेल क्या है, यूकैरियोटिक्स मीन्स डेवलप सेल कहते हैं, और प्रोकैरियोटिक्स मीन्स क्या, वो डेवलप नहीं हुई रहते। तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। तो इसमें एग्जांपल लिया गया है बैक्टीरिया का। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो बैक्टीरिया में देखो, जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या है, स्लाइम और कैप्सूल रहता है। तो कैप्सूल किससे बना हुआ रहता है, जो ग्लाइकोकैलिक्स रहता है, यहाँ पे देखो जो ग्लाइकोकैलिक्स रहता है इससे क्या होता है, एक कैप्सूल तैयार होता है। तो एक कैप्सूल जो है ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है बैक्टीरियल सेल की और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी। तो उसके बाद आता है सेल वॉल। ओके, उसके जब हम अंदर जाते हैं, ये कैप्सूल है, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल है, और उसके अंदर जो जाएंगे हम वो सेल मेम्ब्रेन आता है। तो सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकैन से तैयार होती है। ये पेप्टिडोग्लाइकैन जो है उससे तैयार होती है। ये पेप्टिडोग्लाइकैन क्या है, ये पेप्टिडोग्लाइकैन ये क्या है, पॉलीमर है, और उससे क्या होती है, वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का उसका इनसाइड का कवरिंग है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो रहता है वो क्या रहता है, ये साइटोप्लाज्म रहता है। तो साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ क्या रहता है, क्रोमोसोमल मटेरियल्स और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स इतना रहता है, मगर उसमें सेल ऑर्गेनल्स क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो न्यूक्लियस है, ओके, इसको क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल है, और न्यूक्लियोइड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोइड। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। क्या कहते हैं हम उसको, फॉल्स न्यूक्लियस। तो ये जो प्लाज्मिड दिख रहा है आपको, तो जो बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर रहता है। तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड ये क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियोइड मीन्स क्रोमोसोमल मटेरियल, मगर ये प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल रहता है। तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, और ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। तो इसमें जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स जो लगते हैं वो राइबोसोम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर है पिलाय का। पिलाय ये जो है ये बहुत सारे मूवमेंट के लिए और उसके जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के लिए हेल्प करता है, बैक्टीरियल मूवमेंट के लिए। और ये जो है एज अ रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। उसके बाद जो आता है वो फ्लाजेला। फ्लाजेला भी क्या करता है, मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए ये हेल्प करता है। ये क्या है, हम इसके बारे में मीन्स ये जो आप दिख रहे हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद पिलाई, साइटोप्लाज्म, कैप्सूल्स वगैरह, ये सब स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखने वाले हैं एक एक करके। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो उसके आगे का स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में डेवलप न्यूक्लियस रहता है। ये देखो यहाँ पे डेवलप न्यूक्लियस है। और ये जो ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं आपको, ये बहुत सारे ऑर्गेनल जो दिख रहे हैं, ये क्या है, डेवलप और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। तो ये जो हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और सेल मेम्ब्रेन से, तो जो यूकैरियोटिक सेल रहती है तो उसमें कैप्सूल और सेल वॉल ये क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं। सिर्फ इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब जाते हैं हम, तो उसमें साइटोप्लाज्म रहता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइबोसोम्स, ओके, तो ये सब उसमें प्रेजेंट रहता है। तो
जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या काम करता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो रहते हैं तो उसका थ्रेड लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर रहता है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये हेल्प करते हैं जो स्केलेटल मीन्स हमारे बॉडी में जिस प्रकार बैकबोन है तो जो सपोर्ट करते हैं, तो उसी प्रकार सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो सेंट्रियोल्स है, ये क्या है, सेंट्रियोल्स। तो ये सेंट्रियोल्स मेनी डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना हुआ होता है। उसके बाद ये दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर होगा तो माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, और जब मल्टीपल होगा तो माइटोकॉन्ड्रियाज कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है, डेवलप न्यूक्लियस है। तो ये यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ से थोड़ा आउट होता है। ओके, तो ये आउट होने के जो है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसमें जो राइबोसोम का प्रेजेंस होना मीन्स यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो जहाँ पे एंडोप्लाज्म राइबोसोम्स जो है, तो जहाँ पे जो राइबोसोम्स है वो अब्सेंट रहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साइड में ही गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस है उसका बहुत सारा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। और ये क्या करते हैं, एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी देते हैं, तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे फोल्ड हुआ दिख रहा है आपको, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड को हम कहते हैं पिनोसाइटिक वेसिकल्स। और जहाँ पे इनगल्पमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटिक वेसिकल्स वगैरह। तो यहाँ पे लाइसोसोम जो है, ये लाइसोसोम का इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स और वेस्ट। ओके, तो ये जो लाइसोसोम है ये क्या करता है, इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है कि जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन करने के लिए। तो इस प्रकार होता है यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये हम इन डिटेल में सेपरेट वीडियो में देखने वाले कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।